ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। देखते हैं। स्फेरिकल मिरर। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मिरर को कैसे बनाते हैं या क्या होता है उसकी कुछ बेसिक बातों को देखिए। एक ट्रांसपेरेंट हाँ जी, ऑब्जेक्ट हाँ को क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं। कहीं से भी कट कर दीजिए, इधर से कट कर सकते हैं, आप इधर से कट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या होगा कि जो ये पोर्शन हमें मिलता है कट करने के बाद, ये हाँ ऐसा। अब देखिए अगर हम लोग इसके इस आउटर वाले को अगर हम कोट कर देते हैं, हाँ ये पोर्शन मिला, और अगर हम लोग इसके इनर वाले को कोट कर देते हैं, देखिए डिपेंडिंग अपॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कोटिंग होती है ना। कोटिंग हमने करा है, या सिल्वरिंग या पेंट, जो भी हम लोग इसको लिखें, राइट ना। देखिए डिपेंडिंग अपॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना। concave mirror and this one is convex mirror। हाँ जी, जिसका जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बिल्कुल कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ बात आता है कुछ इसके स्पेसिफिक टर्म्स, जैसे देखते हैं मैं और इसको आगे करता हूं। देखिए ये हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कई बार इसको ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है। सीधी बात है, सेंटर ऑफ द स्फेयर, हाँ और रेडियस ऑफ स्फेयर, है ना। स्फेरिकल, यस, रेडियस ऑफ स्फेयर, बिल्कुल। नाउ ये जो सेंटर से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा करके मैं लिखता हूं अलग से। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करते हैं और बेटर रहेगा समझने में भी। अगर ये हमारा सेंटर रहा, हाँ, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा आर। इसको हम लोग बोलते हैं पोल, हाँ जी। इससे और एक दो टर्म और लिखते हैं, लिख ही डालते हैं, है ना। एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, जो दिखाया गया है वो सीपी है, दैट इज लाइन ज्वाइनिंग, हाँ, सेंटर टू
मिडल ऑफ मिरर, बिल्कुल सेंटर से जो मिडल ऑफ मिरर का लाइन ज्वाइनिंग करते हैं उसी बात को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यस, नाउ ये पोल सेंटर ऑफ द मिरर, बिल्कुल देखिए ये सब टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई ये वाला बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि इनको ध्यान जरूर रखना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। एक और टर्म हम लोग लिखें तो ये ए पी एंड बी हम लोग लिखते हैं अपर्चर। ये अगर बात करोगे तो ए पी बी जो है ना, ये टेढ़ा वाला क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ अ मिरर इज नोन एज अपर्चर। बिल्कुल ये है ना। ध्यान से अगर आप बात करोगे ना तो ये मिरर ऐसे ये इस तरीके से, या तो ये बाहर से कोटेड होगा तो ये कॉन्केव हो जाएगा, हाँ, और अगर ये अंदर से कोट कर देंगे, इसको कोट कर दें हम, तो ये बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा, ये टेढ़ा वाला ऐसा, हाँ, ये ऐसा दिखेगा, तो ये हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स। एनीवे है ना, ये सब कुछ चीजें हैं ना। देखिए एक टर्म हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली डिफाइन करते हैं और लिखा जाता है फोकस। हम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उस पर बात करते हैं एंड आगे चलते हैं। क्या ना, देखिए जहां पर भी है यहां पर भी इसका जो रहता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगता है। ये अभी भी वही लगेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वही वैलिड होता है और वही काम करता है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक टर्म हम लोग फोकस डिफाइन करते हैं, उससे पहले हम एक दो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नाउ हाँ जी, और रे, हाँ जी, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, हाँ जी, ये इंसिडेंट हो रहा है, पासेस थ्रू पोल, यस, then find angle of incident। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पोल से पास होगा भी नहीं होगा ये बात चेक करना है, और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं
कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। देखिए नॉर्मली हम लोग ये पढ़ते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो पास होता है फोकस से, लेकिन यहां पर ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है और ये बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो पास हो रहा है आपका पोल से। हाँ जी, ये आपका इंसिडेंट है और ये आपका रिफ्लेक्टेड है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर ठीक है, डायग्राम तो हम लोग उससे भी कर सकते हैं या हम अलग से डायग्राम भी ड्रॉ करें, तो लिखते हैं। चलिए सेंटर मान लेते हैं। इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट होने के बाद ये पार हो रहा है फोकस से, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट। तो हमसे पूछें कि पहला तो ये चीज़ है कि क्या ये ऐसा होगा, और दूसरा आप बताइए कि इसके लिए ये होना चाहिए ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट एम। हाँ जी, एट एम जो लिखे हैं वो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा, बिल्कुल ना। सी एम और ये रहा हमारा पोल। हाँ ध्यान दीजिए, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल अगर ये वाला आई है तो सी एम नॉर्मल है ना, तो ये आई है तो नॉर्मल से ये भी एंगल कितना होगा, आई ही होगा। और दोनों अगर आई हो गया तो देखते हैं ट्रायंगल। हाँ जी, ये आर इक्वल्स टू ये भी तो आई ही होगा ना। नाउ ट्रायंगल सी एम पी इज आइसोस्केल। हाँ आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, ऐसा लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सीपीएम। नाउ अब देखो ये वाला भी सीएम और सीपी बराबर है, अरे रेडियस है नहीं है, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आपका ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला भी तो बेस वाला आई होगा, ये हाँ जी नाउ। और अगर ठीक है ना, और अगर ये आई है तो ये वाला भी आई होगा, अल्टरनेट एंगल। हाँ तो जो ट्रायंगल का तीनों एंगल है, देखिए ये अलग रीजन से हुआ है, ये वाला अलग रीजन से हुआ है। हाँ ठीक है, तो हमारा तीनों ट्रायंगल जोड़ के आई प्लस आई एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 एंड 3i की वैल्यू जो भी है 180, एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री। अगर ऐसा होता है 60 डिग्री पर इंसिडेंट होगा तो ऑफ कोर्स वो पोल से पास हो जाएगा, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्या बोलते हैं फोकस ना। तो क्या होता है, फोकस को हम लोग ढूंढते हैं या क्या बात है उससे। ना यस अगर एक और ऐसा डायग्राम ड्रॉ करा जाए, रे इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं से पास हो रहा है। चलिए ये सेंटर मान लेते हैं और इसको हम लोग ए मान लेते हैं।
है ना। अगर Cp की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ अगर मैं m पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये देखिए, है ना, फाइंड, ऐसा करते हैं, सेंटर से जो भी लाइन जाएगा वो तो आपका परपेंडिकुलर ही होता है, बिल्कुल होता है, नॉर्मल नहीं आएगा। ये नॉर्मल I, find AP in terms of I and R। बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में हमें बताना है। ये अगर इंसिडेंट है तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ना। चलिए, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड समझ में आना भी चाहिए, IR। नाउ अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, हाँ, तो देखिए, लिखने को यहां से भी लिख सकते हैं, हम इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये I है तो ये वाला भी हमारा I हो गया, बिल्कुल। नाउ अगर आप बात करोगे तो ये जो एंगल है पैरेलल लाइन से, तो ये वाला भी हमारा I आएगा, होना है, यस। नाउ यहां से, है ना। अब देखिए बात आता है कि अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो मैं इस पे ये और ये, तो आप बताओ कि ये वाला दोनों जो हैं CA और AN बराबर होने चाहिए, होना चाहिए। और जब ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे M, तो वो दो पार्ट में बांट देगा। हाँ देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, ना A से P या C से P, कोई भी आपसे पूछ सकता है ना। AP या CP दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों। अरे ये CP पूरा R है तो ये निकल जाएगा, तो ये भी निकल सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, AP और CP, कोई भी। हाँ चलिए, ट्राइंगल हम लोग दिख रहे हैं CNA। हाँ, अगर हम लोग CN की बात करें तो R है, और CM जो आएगा वो CN/2 होगा, होना चाहिए, यस। नाउ दूसरा ट्राइंगल हम लोग देखें CMA। हाँ, तो देखो CM हमको पता है बेस, और CA जो है वो मेरे ख्याल से हाइपोटेनियस बनेगा। हाँ जी, तो cos I आप लिखिए, और cos I लिखोगे तो cos I लिखेंगे तो बेस अपॉन ये, हाँ, CA की वैल्यू आ गई, CM बाई cos I, R/2/cos I। तो अगर हम लोग CA की वैल्यू लिख रहे हैं R/2 cos I, ना देखो, इफ बिल्कुल I टेंडिंग टू 0। देखिए आप ना इसको और नीचे लाते जाइए, नीचे लाते जाइए, नीचे लाते जाइए, तो हमको पता है कि cos I जो है वो टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, यस। हाँ, नहीं हो जाएगा, I0 होता है ना, cos 0 को हम लोग 1 लिखते हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि जो CA जो है वो R/2 इंटू 1 यानी कि R/2 हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज कि AP जो है वो CP माइनस CA, दैट इज की R माइनस R/2, और ये आ जाएगा AP R/2। हाँ, और इसी A को फिर हम लोग फोकस लिख देते हैं,
देखिए ये कब ऐसा आएगा, नहीं तो आप समझ ही रहे हो, सी ए ऐसा आ रहा है, सी ए जो है वो तो आ रहा है r/2 cos i। हाँ जी, अब देखिए क्या होता है ना, और ये इतना कब आएगा, जब i टेंडिंग टू क्या हो, 0। हाँ, और इसको ना पता है हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, बोलते हैं पैराक्सियल रेज, या पैराक्सियल, हाँ रेज लिख सकते हैं। रे ये नियर द प्रिंसिपल एक्सिस, नियर द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब यही है, और पास आते जाइए, नीचे नीचे आएंगे, आते जाएंगे, तो ये समझ में आ रहा है, आई की वैल्यू कम होते जाएगी, नियर द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट on mirror, then passes through focus। समझे, हम लोग इसको F लिखेंगे। जब I टेंडिंग टू 0 होगा ना, पैराक्सियल रे होगा ना, तभी, नहीं तो हमने आपको समझाया कि डिपेंडिंग अपॉन आई वो यहां से यहां तक पोल से भी पास हुआ था ना, जस्ट पहले हम लोगों ने जो केस लिखा था, तो वो ऐसे ऐसे पास होते रहता है, समझ रहे हैं। और देखिए क्या करते हैं कि इस चीज को हटाने के लिए, या जो हमें कंसेप्चुअली यूज करा जाता है ना, अब बात ऐसा है, बात ऐसा है, चलिए डायग्राम में एक लिखता हूं, कि अगर हमारे पास कोई मिरर दिया है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके से रख दें, तो रेज तो आपका यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ रेज का तो आपका आई बड़ा हो, नहीं होगा, और कुछ जो रेज होंगी वो आपका आई छोटा हो सकता है। हाँ जी, ये चलिए, ये I1 है, ये I2 है, तो ये भी अब I2 लिखिए। हाँ, तो देखो ऐसा है कि जो रे है वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा रहेगा, मतलब ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट बड़ा रहेगा, हाँ, तो यही चीज को ना, अब देखिए ये पास हो जाएगा, हो सकता है कहीं आपका इधर से, अगर R1 लिख रहे हो तो ये पास होगा, कहीं लग रहा है इधर से। हाँ जी, तो देखिए जो यहां पर मिरर था इस लाइन में, वो यहां से यहां फैलने लगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक एब्रेशन। मिरर धुंधला होना, सॉरी इमेज धुंधला होना, या रे को नहीं होता है कि जिस लाइन में था उससे वो फैलने लगता है, समझ रहे हैं, एक जगह से वो पास नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या, आई, तो गड़बड़ होने लगता है। और इसी चीज को टू रिमूव हम लोग इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक एब्रेशन, धुंधलापन जो भी चीज रहता है, ब्लर, वी यूज ए स्मॉल अपर्चर। मतलब हम ये रहेगा ही नहीं, जो मिरर का अपर्चर होता है, दैट इज पैराक्सियल रेज। इसी केसेस को हम लोग पढ़ते हैं। तब क्या होगा कि फॉर पैराक्सियल रेज
या एकदम ही स्मॉल अपर्चर की बात करेंगे, अब जो बातें होती हैं वो अब आगे यूज होगा या यही चलता रहेगा? क्या अगर कोई भी रेज जो हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल, देखना डायग्राम तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अब हम लोग उसको क्लियर कर चुके हैं कि ये स्मॉल है, I1 भी और दूसरा भी अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो अब जो है वो सब के सब आपका यहीं से पास होगा। समझ रहे हैं? ठीक है ना? जो भी आप चाहें तो सेंटर मान लीजिए ये। अब आपका I1 I2 हटाइए, जो भी I1 एंड I2 टेंडिंग टू 0, तो अब सारे के सारे जो होंगे ना वो अब फोकस से पास होंगे, राइट? और यही चीज हमें पढ़ना भी है, बिल्कुल, यस। हाँ ना, ये आता है पासेस थ्रू फोकस। तो फोकस जो है वो एक स्पेशल केस है या स्पेशल सिचुएशन है ना? और हम लोग अब इसी केस को पढ़ेंगे, या तो हम अपर्चर छोटा रखते हैं या रेस को नीचे वाला ही पढ़ते हैं, यही करेंगे। अदरवाइज वो आई के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये लिखा है। नाउ हम लोग चलते हैं मिरर पर स्पेसिफिकली, ओके।